नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे किसके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की जनसभा का हुआ आयोजन, कहां मिट्टी में दबने से हुई 4 मजदूरों की मौत, कहां धड़ल्ले से हो रहा है भरे पेड़ों का अवैध कटान। साथ ही जानेंगे कि कहां दबंग पड़ोसियों ने घर में घुसकर की मारपीट। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लालगंज विधानसभा के अंतर्गत सिधौना बाजार में पुष्पा भारती के नेतृत्व में जनसभा आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी ओंकार नाथ सिंह शामिल हुए। वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार लोगों से उसके सामने से निवाले छीनने का प्रयास कर रही है। दिखाई ये पड़ रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है, वो बेचैन है, बेताब है, इसीलिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जो मन में आता है वो बोलते हैं टांग पे टांग, और खाली जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, क्योंकि किसी मुद्दे का वो जवाब नहीं दे सकते हैं। बेरोजगारी क्यों बढ़ी, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं। गाना बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी जगह जगह जो है उसके जरिए प्रचार करवा रही है अपना। अब ये तो आने वाला समय बताएगा, प्रभु श्री राम को वो लाए हैं कि प्रभु श्री राम उनको लाए हैं। इतना जिसको घमंड हो कि वो राम को लाए हैं, तो फिर इसके बाद उनका हश्र क्या होगा, इसका अंदाज कर लीजिए। रावण को भी अपमान था कि वो शिव जी को कैलाश पर्वत से लेकर अपने यहाँ जा रहा था और बीच में लचक गया। वही इनका हश्र होने वाला है। समय देखते रहिए, धीरे धीरे सामने आ रहा है और उनको बताएगा कि कौन राम को लाया है। राम को हमारी हैसियत है लाने की, किसी की हैसियत है लाने की, जो वो लाए हैं। बात भी नहीं सोचते क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। सर, यूक्रेन में जो है कुछ बच्चे फंसे हुए हैं जो है, और यहाँ की सरकार कह रही है उनको सुविधा मुहैया करवा रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जा रहा है कि काफी बच्चों में बहुत आक्रोश है जो है, वो आक्रोशित है जो है, उनको कोई सुविधा मुहैया नहीं हो रही। उसको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये इंटरनेशनल इशू है, सरकार इस पर देख रही है। ये कोई पार्टी के हित के हिसाब से इसकी बात नहीं की जाती है। हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं और हमारा अनुरोध है कि बच्चों को किसी भी तरह से वहाँ से लाया जाए। जैसे कुछ बच्चे लाए भी गए हैं, लेकिन सारे बच्चों को लाने का काम सरकार का है। वह यूक्रेन से और रशिया से बात करके जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको लाए, उनकी समस्या का समाधान करें। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता अबूशाद अहमद की रिपोर्ट। यूक्रेन से घर वापस आने पर छात्र आकाश गुप्ता का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। बिसौली में अटल चौक तिरंगा चौराहे पर सविता शर्मा, नगर अध्यक्ष इफ्तिकार खान, अंकुर पाठक, विजय गौतम व अन्य भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे। हम यही कहना चाहेंगे, हम भारत सरकार का धन्यवाद देंगे, स्पेशली मोदी जी का धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने ऑपरेशन गंगा चलाया, जिसकी वजह से हम यहाँ पे आ पाए हैं। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप यूक्रेन में फंसे हुए थे युद्ध के दौरान, वहाँ आप लोगों को क्या समस्याएं उत्पन्न हुई, कैसे क्या आपने वहाँ? ये हुई कि वहाँ पे शेलिंग बहुत हो रही थी, बम्बार्डिंग हो रही थी दिन रात वहाँ पे, और हम बंकर में फंसे हुए थे। अब कुछ नहीं पता था कि कहाँ पे शेलिंग हो जाए। इवन हमारे पास में भी एक मिसाइल आके गिरी थी, बस किस्मत थी कि जो फटी नहीं थी। खाने पीने की भी क्या खाने पीने का तो हमने थोड़ा अपना सामान कर रखा था, तो बस उसी से गुजारा किया था। अच्छा, इसमें आप किसको बधाई का पात्र देना चाहेंगे, इस समय क्या और कहना चाहेंगे? हम भाजपा सरकार को देना चाहेंगे और ये कहना चाहेंगे कि मोदी जी की वजह से ही हम यहाँ पाए हैं, जिन्होंने ऑपरेशन गंगा चलाया था। बदायूं से सीनू संवाददाता अंकुर पाठक की रिपोर्ट। पेट्रोल पंप के निर्माणाधीन चल रहे काम के दौरान मिट्टी की ढांग गिरने से 4 मजदूर मिट्टी में दब गए, जिसमें कि एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 मजदूरों को इलाज के लिए हायर सेंटर मेरठ रेफर किया गया है, जबकि एक मजदूर को मामूली रूप से इस हादसे में चोट आई है। पता चला है कि पेट्रोल पंप में ये मजदूर मजदूरी के दौरान काम कर रहे थे, तभी वहां मिट्टी की ढांग अचानक से इन मजदूरों पर जा गिरी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से सभी मजदूरों को निकालकर अस्पताल भिजवा दिया है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नदीम अहमद। ये क्या मामला हुआ है जो मिट्टी में दबे हैं? पेट्रोल पंप पर खुदाई चल रही थी। जी। अब
ये 2 मजदूर उसके अंदर दब गए। दीवार थी 10-15 फीट हाइट की जी गहराई में जी और वो मट्टी की ढांग गिर गई इन लोगों पे, जिसमें ये टैंक में और टैंक रखा हुआ था तेल का जी और मट्टी के मलबे में जी। ये लोग आपस में मिलकर दब गए, जिसे हमने मौके पे हमें पता लगा। हम 6-7 लोग आए, जी एक को हमने बचा दिया, जी एक लड़का उनका स्पोर्ट है ना खत्म हो गया, उसे काफी टाइम लग गया निकालने में। जी जी ये जो लड़का जो बचा है वो बरेली का था जी और जो ये खत्म हो गया लड़का ये यहाँ का था सालमाबाद का भरारे के बाद। ये लड़का खत्म हो चुका क्योंकि तो वक्त लग गया। डॉक्टर साहब ये जो एक हादसा हुआ पेट्रोल पंप पे, कुछ लोग मजदूर लोग दबे हैं, कितने लोग दबे हैं? भैया इसमें हमारे पास जैसे 3 लोग आए थे अभी, जिसमें एक की डेथ हो चुकी है ऑन द स्पॉट ही, और 2 लोग हैं वो हमारे यहाँ हैं। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। बिजनौर के नजीबाबाद थाने में पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने थाने पहुंचकर हंगामा किया और पुलिस पर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस कस्टडी में हुई युवक की मौत के बाद समस्त थाना स्टाफ के हाथ पांव फूल गए। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। आखिर पुलिस कस्टडी में ऐसे ही मौत का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? मृतक के परिजनों ने थाना प्रभारी पर हत्या का आरोप लगाया है। जी क्या नाम है आपका? सुधा रानी। सुधा जी क्या हुआ पूरा मामला बताएं। सर एक आदमी आया और आके हमारे बरामदे में से अनाज के कट्टे उठा कर चल दिया। फिर हमने देख लिया, जो हमारे मम्मी पापा जी थे उन्होंने देखा कि हमारे अनाज के कट्टे कहाँ लेके जा रहे हैं। फिर उन्हें पकड़ के और उसे पूछा भैया कौन है तू, हमारे कट्टे क्यों लेके जा रहे हो? उन्होंने कहा कि ये तो हमारे कट्टे हैं, ये हमारे प्याज का कट्टा, ये है वो है, बोलने लगा। और फिर बस 112 नंबर को कॉल किया, हम पुलिस वालों को बुलाया और उनके हवाले कर दिया। जब पुलिस वालों को उसको सौंपा गया था तब उसकी क्या कंडीशन थी? क्या वो बीमार था? जी नहीं, वे तो बस ऐसे ही बोल रहे थे कि मैं चोर नहीं हुई, ये मेरे प्याज के कट्टे हैं और ये मतलब मेरा जो भी दोनों कट्टे को बोल रहा था वो। यानी कि वो स्वस्थ था या कुछ बीमार था? स्वस्थ थे बिल्कुल, एकदम कोई दिक्कत नहीं थी, बोलचाल सही ठीक ठाक बोल रहे थे। चलिए जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार है। अमित कुमार जी क्या मामला है, पूरा मामला बताएं। मामला ये है कि मेरे मामा थे जिनकी डेथ हुई है और वो पुलिस के जरिए की गई है, क्योंकि प्रधान जी का कहना है, जो अभी लेडीज़ प्रधान जी से बात हुई थी हमारी, हम गए थे उनके यहाँ पर जहाँ चोरी हुई थी, तो उनका कहना इस प्रकार है कि हम रात को किसी शादी वादी फंक्शन था उनके आसपास में कहीं, उसके चक्कर में रात को जागे हुए थे और वो हमारे मामा थे जिनकी डेथ हुई है, तो वो इनके घर में आके इनके घर पर कोई कट्टे रखे थे अनाज के, वो उठाकर ले जा रहे थे। तो प्रधान जी जो लेडी प्रधान है उन्होंने और उनके परिवार वालों ने देख लिया, तो उसको देखने के कारण उन्होंने 112 को कॉल किया। उनके बताने के अनुसार 112 को कॉल करने के बाद पुलिस आई और उन्होंने अच्छी सही सलामत बिना किसी मार पिटाई के या किसी चीज़ के उन्होंने पुलिस को सौंप दिया। पुलिस यहाँ से थाने लेके गई। थाने से जाने के बाद हमें कोई जानकारी नहीं मिली पूरी रात की, कहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सुबह हमारे पास थाने से फ़ोन आता है कि आपका आदमी थाने में है और उसकी डेथ हो गई। कि भाई किस कारण हुई, हमने पूछा थाने से, तो थाने का कहना है कि वो प्रधान जी के यहाँ चोरी कर रहा था, इस कारण डेथ हो गई। तो प्रधान जी के यहाँ से जब 112 नंबर गाड़ी सही सलामत ले गई है और थाने गए हैं, तो थाने वाले अगर उनकी हालत सीरियस थी या कोई तकलीफ थी तो हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, ना कि थाने रखना चाहिए था। और अगर डेथ यहाँ हुई है तो एम्बुलेंस लेके जाती, ना कि उनको 112 नंबर लेके जाती। तो इसका पूरा मसला ये है कि थाने ने ही हमारे आदमी को मारा है। तो आप मौत का जिम्मेदार किसे मानते हैं? थाने को, प्रशासन को मानेंगे, थाना प्रशासन प्रभारी को। सुबह किसकी कॉल आई थी आपके पास? SHO साहब की कॉल आई है। अब आप क्या चाहते हो? मेरे मामा है और मुझे प्रशासन से पूरा अधिकार जो होना चाहिए इसमें वो पूरा मिलना चाहिए। जी क्या नाम है आपका? सुमित प्रजापति। सुमित क्या हुआ, पूरा मामला बताएं। सर मामला ये हुआ, लगभग सुबह मेरे पास कॉल आती है, जो हमारी बुआ का लड़का है उनकी कॉल आती है बड़े वालों की, कि वो क्या नाम जो है कि सुनील जो है थाने में है और वो थाने में मर गया। हम डर डरा के गाड़ी से थाने पहुँचे। सीधे थाने पहुँचने के बाद हम 10 मिनट बैठे रहे थाने में। मैंने एक दरोगा जी से पता करा, मैंने जी कैसे मरे हैं, क्या हुआ है, कहाँ मरे, अने वो बॉडी तो चले गई और मर गए वो। उन्होंने हमें बताने की वो नहीं करी। फिर 10 मिनट के बाद एक दरोगा जी से और पूछा, उन्होंने कहा कि भाई प्रधान जी के यहाँ चौगांव में चोरी कर रहा था और 112 नंबर उसे थाने लाई। तो मैंने उनसे सवाल किया कि अगर वो थाने लाई है तो मर कैसे गया? तो मैंने कहा तो उन्होंने मारा या आपने मारा? तो वो कहते हैं तुम तो बातें बना रहे हो। तो हम सीधे चुपचाप होकर बाहर आ गए। अब गांव में हमने आके पता करा
तो गांव वालों ने, प्रधान जिनके यहाँ चोरी हुई है, उन्होंने हमें बात बताई कि जी हमारे अनाज के गट्टे उठा रहे थे और हमने 100 नंबर बुलाई, 100 नंबर को मुजरिम को सौंप दिया। सौंपने के बाद जो है वो ले गई थाने में, और थाने में ले जाने के बाद जो है वहाँ यहाँ से सही सलामत गए, वहाँ जाके जो है सुना के वो मर गए। तो आप इसकी मौत का जिम्मेदार किसको पुलिस मानते है, हैं? नजीबाद थाना है। अब क्या चाहते हो? इंसाफ चाहिए हमें कि हमारा पुलिस मारने के लिए है या पब्लिक की सेवा करने के लिए है। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। नरसेना थाना क्षेत्र के गांव महुआ खेड़ा में हरे पेड़ों का अवैध कटान हो रहा है, जिसमें नीम व तुम से दर्जन भर हरे पेड़ों का अवैध रूप से कटान किया जा रहा है, जिसमें अवैध कटान से पर्यावरण को तो नुकसान व राजस्व को भी चपत लगाई जा रही है। इसमें वन विभाग की मिलीभगत समझे या फिर वन माफियाओं को शासन प्रशासन का कोई डर नहीं है। हरे भरे पेड़ों का बिना परमिट के दिन दहाड़े आरा चला रहे हैं। थाना क्षेत्र के महुआ खेड़ा गांव में नीम व तुम के दर्जन भर हरे पेड़ों पर अवैध रूप से काट दिया गया है, जिसके कारण हरे पेड़ों की संख्या लगातार घटती जा रही है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। सियाना के गांव चांदपुर पूठी निवासी व्यक्ति ने अपने पड़ोसियों पर घर में घुसकर पथराव और मारपीट करने का आरोप लगाया है। मारपीट में पुत्री और रघुराज शहर माहू गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मामला सियाना कोतवाली क्षेत्र के चांदपुर पूठी गांव का है, जहां दर्जनों लोग सियाना कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने अपने दबंग पड़ोसियों पर उनके घर में घुसकर मारपीट और पथराव करने का आरोप लगाया। उसी दौरान मारपीट में पीड़ित शिकायतकर्ता और उसकी भतीजे के भी काफी चोटें आई हैं। हालांकि दबंग पड़ोसी पहले भी उनसे कई बार गाली गलौज और मारपीट करते रहते हैं, जिसकी सूचना उन्होंने पूर्व में सियाना कोतवाली में भी दी थी। क्या नाम है भैया? मेरा नाम ब्रजेश कुमार शर्मा है। कौन से गांव के रहने वाले? मैं गांव चांदपुर पूठी से हूँ। इतने सारे लोग थाने पर आए हो, क्या मामला है? मामला अब से पहले भी कई बार हो चुका है, जिसकी हमने लिखित में भी तहरीर दे चुके हैं अब तक, और 100 नंबर 112 के नंबर कई बार कॉल भी कर चुके हैं, गाड़ियाँ गई हैं, लेकिन वो भी कई बार समझा चुके हैं। लेकिन कोतवाली में भी आया ये केस कई बार पहले भी, लेकिन ये किसी के समझाने से आते नहीं है, दबंग आदमी है। किसके साथ करते हैं झगड़ा? ये कौन है वो झगड़ा करते हैं? जो डोरीलाल शर्मा और विकास और सोनू और विपिन। कौन से गांव के हैं वो? ये चांदपुर पूठी के। अच्छा, किसके साथ झगड़ा करते हैं वो? ये हम 4 भाई हैं, चारों की घरवाली बहन बेटी भी हमारे, सभी के साथ ऊपर से थूकना, गालियां देना, और ये है कि ऊपर से ना तो पानी डाल देना, बहुत ज़्यादा परेशान कर रखे कई साल से हम। आपके साथ भी मारपीट करिए क्या? जी, मेरे भैया के साथ मैं बाहर गया हुआ था, मैं तो अभी लौटा हूँ। मेरे भैया और मेरी जो भतीजी चांदनी शर्मा है, उसके साथ ज़्यादा चोट आई है, उसकी बाजू टूटी है। क्या नाम है आपके भाई का? मेरे भाई का नाम रघुराज शर्मा है। उनके साथ मारपीट? हाँ जी। आप इतने सारे लोग थाने पर आए जी, और पूरे घर पे पथराव करा गया जी, और घर पे कोई नहीं था, बंधक बना के इन्होंने मारा उन्हें। बाबा जी, क्या नाम है आपका? रघुराज शर्मा। कौन से गांव के रहने वाले? चांदपुर पूठी के। थाने पे इतने सारे लोग आए हो, क्या मामला? थाने पे जी हमारे भाई की लड़की हो, अपने घर पे उन्होंने उसको पीट डाला। उसको लड़की किसने पीटा? डोरीलाल, सोनू, मोनू और विपिन, तीनों कौन ने। है? कौन है ये दूसरे मतलब हमारे घर से आगे चल गए, रास्ते पे ही इनका घर पे। अच्छा, फिर क्या हुआ? इन्होंने जो बातियों को मारपीट करी उस लड़की के साथ। मैं जो भागा तो मेरी मारपीट कर दे, मेरी डाँट टूट गई, मतलब ये डाँट टूटी हुई है, और सिर में ईंट मारी है यूँ, और ये घुसा है यूँ। किसके साथ मारपीट करी थी? मेरे साथ में। उन्होंने लड़की के साथ जो लड़की के साथ में, हाँ, उसकी बाजू में लगी हुई लड़की ने ईंट मारी है उसके। क्या नाम है लड़की का? उसका आरती। अच्छा, फिर क्या हुआ? चांदनी। फिर क्या हुआ बताइए। उसके बाद में जो बातें जैसे और घर के भागे, फिर हम भागे आए, फिर ईंट को पथराव करो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से। ये लोग जो हमें कई साल से परेशान कर रहे हैं। हमारी जनानी निकले हैं और या कहीं मतलब इधर उधर उनको गाली गलौज कर रहे हैं, गाली रहे हैं उनको, मतलब मुँह पे। बहन भी हमारी जो घरवाली है, मतलब कौन बकता गाली? ये सोनू और विपिन और विकास और डोरी, 3-4 हैं ये। मैंने इनमें डोरी है जो इनको जो मतलब शिकायत है, इन्हें डांटता नहीं है। हमने कई बार प्रधान से भी शिकायत कर दी, लेकिन 2014 में पहले ये राड़ हुई हमारे साथ में, आज भी ये राड़ हो रही है। आपने पुलिस को सूचना दी? पुलिस को नहीं दी, थाने आए हम और एप्लीकेशन दी थाने में। 100 नंबर की पुलिस न आई। 4 दिन पहले 100 नंबर की गाड़ी आई, पहले 4 दिन पहले इन्होंने फिर मारपीट करी हमारे साथ में। अपने घर पे ही करते हैं ये मारपीट। तो आज इतने सारे लोग थाने पे शिकायत पत्र देने के लिए आए, इसीलिए हम शिकायत करना है कोतवाली साहब से कि जो हमारी जो सुनी जा, इसका ही निर्णय दे, जैसा भी कुछ होगा। ऊपर से थूकते भी हैं, ऊपर थूके हैं हमारे मतलब घरवाली के साथ में ये।
बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर के जहांगीराबाद अनाज मंडी में व्यापारी की दुकान में लगभग 5,15,000 रुपए की चोरी का मामला सामने आने पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना पर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे कोतवाली प्रभारी अखिलेश त्रिपाठी ने घटनास्थल का मुआयना कर जांच के लिए फॉरेंसिक टीम बुलाकर जांच कराई है। वहीं चोरों ने घटना को पीछे से जंगला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। नवीन अनाज मंडी में व्यापारी व हिंदुस्तान रक्षक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कंसल की दुकान में चोरों ने पीछे के रास्ते से जंगला तोड़ दुकान में घुसे और टेबल की दराज में रखे नकदी 5,15,000 रुपए लेकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने लिए चोरी की घटना के नमूने। व्यापारी अजय कंसल द्वारा पूरी घटना की जानकारी दी गई। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर में जिला कारागार में धूमधाम से मनाया गया महिला बंदी के बेटे का पहला जन्मदिन। जेल प्रशासन ने बच्चे के पहले जन्मदिन पर केक काटा और जन्मदिन पर जेल में खूब नाच गाना हुआ। 1 वर्षीय बालक असद के जुड़वा भाई का हो चुका है जेल में देहांत और जेल अधीक्षक के प्रयास से मनाया गया बालक का जन्मदिन। कारागार में 1 वर्ष के बच्चे समद का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बच्चे के जन्मदिन को मनाने से महत्वपूर्ण उसके पीछे छुपी हुई इसकी कहानी है। मेरी जून माह में तैनाती के वक्त यह बच्चे की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। इसकी माँ रजिया ने एक साथ 2 बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें से एक बच्चे की पहले ही मौत हो चुकी थी तथा ये बच्चा भी बहुत ही कमज़ोर और मरणासन हालत में था। मेरे द्वारा इसको स्वस्थ करने और बचाने का बीड़ा उठाया और उसके लिए मैंने वो सारी चीज़ें मुहैया कराई जिससे ये शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ हो जाए। बच्चा स्वस्थ हो गया और आज जो है पूरी तरह स्वस्थ है और किलकारी भरता है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। जाखनिया विधानसभा 373 के शादियाबाद रामलीला मैदान में कांग्रेस के महासचिव व स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी का उड़न खटोला उतरा, जहां दर्शकों का अभिवादन करते हुए मंच पर पहुंची। मंच पर कांग्रेस के प्रत्याशी सुनील राम ने फूल गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने दर्शकों से संबोधित करते हुए कहा कि दर्शकों से जो यूपी का जो हाल हुआ है वह कांग्रेस की सरकारों में नहीं हुआ करते थे। यहाँ की राजनीति में क्या हुआ है, यहाँ की राजनीति जाति धर्म मजहब में बांटी जा रही है। अब भोली भाली जनता का मतदान इकट्ठा किया जा रहा है। ये लोकतंत्र का कहीं न कहीं घातक है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक तमाम घटनाएं हुई। भाजपा सरकार में गरीबों में जिलों के नरसंहार हुए। वहीं मिर्जापुर गांव में मजदूरों का नरसंहार किया और पुलिस ने हत्यारों की मदद करने में जुटी रही। इसके अलावा उन्होंने उन्नाव हाथरस सहित किसान आंदोलन पर भी चर्चा की। गाजीपुर से सीनू संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव श्यामपुर जट में गढ़ अमरोहा लोकसभा सांसद कुंवर दानिश अली ने आज गांव में पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुना, जिसमें लोगों के सामने मुख्य समस्या कस्बा किठौर मेरठ में NH 709 ईगढ़ मेरठ राष्ट्रीय राजमार्ग, सिकंदराबाद, गुलावटी थाना बीबीनगर, बुलंदशहर कुचेसर चौराहा, श्यामपुर किठौर मार्ग से उतरने और चढ़ने के लिए नेशनल हाईवे ने कोई कट ना देने पर लगभग 30 से 35 गांव संबंधित लोग प्रभावित हो रहे हैं। जहां लोगों ने बताया कि ये नेशनल हाईवे 709A पर कट होना लोगों की सहूलियत के हिसाब से सही होगा, जिसमें किसान और किठौर में पढ़ने वाले स्कूल कॉलेजों में छात्र अपना अध्ययन कर सकें। एक बैठक का आयोजन हुआ है जो सामूहिक है, उसमें आपका आना हुआ है, क्या मामला है और किस चीज़ को लेकर ये बैठक हुई है? पहले तो मैं आपको पत्रकार बंधुओं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको हमारी खबर कवरेज करने के लिए। नंबर 2, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं सांसद जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जनता की आवाज़ पर यहाँ एक लोगों की समस्या के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो हाईवे गुजर रहा है, ये जो भी इसकी ऊंचाई जाएगी, हमें इस बात से मतलब नहीं है, इसमें किसानों की ज़मीन गई है। हम चाहते हैं आम जनता का भी भला हो। जो लोगों की समस्या है, दैनिक जो रास्तों की समस्या है, स्कूलों की समस्या है, आवागमन की समस्या है, जो हमारी मांग है, अभी बताइए डॉक्टर भरत जी ने, जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, अगर हमारी ये मांग पूरी नहीं होती है
हम तो सूदा फंडा है, हम तो काम रोक देंगे और धंधे पे बैठ जाएंगे। कई अभी नेशनल हाईवे बने हैं, तो अभी कुछ ऐसे चौपले से भी होता हुआ गया, तो कई समस्याएं आई हैं यही। तो जब नक्शा बनाया जाता है तो लोगों से या अपने आप ही बनाया जाता है, लोगों के बीच नहीं आते, क्या है पूरा? देखो, जो अधिकारी हैं वो सरकार का अधीन चलते हैं, सरकार से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। 80 वर्ष किसान रहता है। अगर किसानों की मांग अनदेखी की जाएगी, वो जो किसान एक जन्मदाता अन्नदाता कहे जाता है, वो सरकार बदलना भी जानता है और अपनी मांग के लिए स्वतंत्र है। अधिकारी को सुधारना किसानों जानती है। आपने देखा होगा 1 साल 13 महीने धरना चला है, किसानों ने वो सरकार झुकाई है जो हट धर्मी पे है। तो किसान बहुत बड़ी ताकत है। पत्रकार बंधुओं, जो भी किसानों की समस्या है उनको अब सांसद सुद्दी जी ने अभी NHI के जो अधिकारी है वार्ता करके बताया है, अगर वो नहीं सुधरते हैं तो हमारा तो सूदा फंडा है, हम काम रोक देंगे, क्योंकि हमने अपनी ज़मीन दी है। हमने जो स्कूलों का रास्ता, वैसा आवागमन का रास्ता, उस पर हमने कोई सहमति नहीं हुई है। हमारी सहमति के अनुसार ही उस पर कार्य होगा, इतने किसान सहमत नहीं होगा। प्रधान जी, एक सामूहिक बैठक का आयोजन हुआ है, किस मामले को लेकर ये बैठक है, क्या है पूरा मामला? एक तो यही हाईवे वाली जो बात हमने कल ही सांसद साहब को पहुँचाई थी, और इतना जल्दी कि अभी 24 घंटे नहीं हुए सांसद साहब हमारे बीच में हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ताकि हमारी बातें सुनी जाती है। और कुछ जो गांव वाले आए हैं सबको कह दिया था कि भाई जिसको कोई बात रखनी हो, कोई समस्या, कोई बात है, अपने सांसद साहब से शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए प्रभारी जो हैं किसान यूनियन के भी हैं। हाँ जी, हमारे उन साहब भी आए हुए हैं, चाहते हैं कि यहाँ पर जो उतार चढ़ाव होना जरूरी है, स्कूल वगैरह भी हैं, सभी के लिए उतार चढ़ाव। हाँ जी, मुख्य समस्या लोगों के लिए क्या है इस नेशनल हाईवे में? ये हमें जो है ये बहुत लंबा कई जिलों को जोड़ता है ये रास्ता, और हमारे 20-25 गाँवों का रास्ता है जो मेरठ को जोड़ता है। इधर हस्तिनापुर सारे रास्ते इसी रास्ते से जुड़ते हैं हमारे। तो हमें अगर यहाँ से ऊपर चढ़ने का रास्ता नहीं होगा तो 3 किलोमीटर आगे और 4 किलोमीटर पीछे से जाके ऊपर चढ़ना होगा रास्ते में, और यहाँ दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ जाएंगी। यहाँ स्कूल बहुत है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ने जाते हैं। तो अभी आपने सांसद जी से मिले हैं, आपके पास बैठे हुए थे, क्या आश्वासन मिला आपको? बिल्कुल, अभी हमारे सामने ही सांसद साहब ने आगे भी बात करी है और ये आश्वासन दिया है कि इसके लिए आगे भी बात करेंगे और इसको कराएंगे, यहाँ का पूरा काम कराएंगे। तो गड्ढा मुक्त सड़कों की बात की थी पिछली सरकार ने, अभी 10 तारीख को रिजल्ट आने वाला, तो किस तरीके से देखते हैं सर आप? देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि जनता जो है वो जवाब देगी। हाँ, एक बात ज़रूर है कि ये झूठों की सरकार है। इन लोगों ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए नफ़रत की अफीम का अंटा इतना पिला रखा है लोगों को कि वो अपना भला बुरा, अपना सही रोज़गार के बारे में, किसान के बारे में, आमदनी के बारे में ना सोच करके वो नफ़रत की भावनाओं में लोगों को लगा रखा है, ख़ास तौर से इस देश के नौजवान को। लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है। जनता जागरूक हो रही है और जनता जाग गई है। मुझे पूरा यकीन है कि झूठ का जो गुब्बारा था वो 10 तारीख को फूटने का काम करेगा। इनकी विदाई जो है वो तय है। शाम को जेट में आना हुआ है, तो किस मामले को लेकर आना हुआ है, क्या? नहीं, यहाँ के ग्रामीणों का मेरे पास जो है मैसेज आया कि जो मेरठ गढ़मुक्तेश्वर नेशनल हाईवे 709A जो बन रहा है उसमें यहाँ अंडरपास और जो कनेक्टिविटी है यहाँ से वो नहीं दे रहे हैं वो डिज़ाइन में। तो इनकी बात मैं सुनने आया हूँ, वो मैंने सुना है, समझा है। मैंने यहीं से ही अभी जो NHI के यहाँ पर अधिकारी हैं जो मुरादाबाद बैठते हैं, PD, उनको मैंने अभी फ़ोन करके उनको अवगत कराया है कि आप आकर के स्पॉट पर मिल कर के ग्रामीणों से बात करके समझिए पहले, उसके बाद निदान हमें मालूम है कि वो इनके लेवल पे नहीं है, वो ऊपर से कराना पड़ेगा, तो हम इसका निदान कराएंगे। क्योंकि ये मार्ग जो है ये करीब 3 ज़िलों को जोड़ता है और इस तरीके का अगर हम विकास चाहते हैं, लेकिन विकास जो है, डेवलपमेंट शुड बी विद द ह्यूमन फेस। विकास की आंधी में
जो ग्रामीण है, जो गांव है, जो कृषि क्षेत्र है, वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। देखा गया है कि एनएच हाईवे पर जो देखते हैं कि जैसे हापुड़ से सीनू संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत।